हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल वीडियो में आने के लिए मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 एवं विभिन्न कंपटीशन जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी और एनडीए में भी बहुत ही अनिवार्य रूप से आते हैं। इसे आप गंभीरतापूर्वक समझें, ध्यानपूर्वक समझें, और वीडियो अगर समझ में आवे, स्टूडेंट पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और इष्ट मित्रों को जरूर बताएं। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि ए एक 3x3 क्रम की व्युत्क्रमणी आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आर मॉड ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट का मॉड ये क्या होता है, इसको आपको बताना है। देखिए ये जो डिट लिखा है इसका मतलब होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रसार है, डिटरमिनेंट है उसका, एक्सपेंशन है उसका। तो स्टूडेंट एक इसमें फार्मूला आप जानते हैं, वो होता क्या है, ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू कह सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए। ठीक, चाहिए पहले हो चाहिए पहले हो, ये हुआ करता है मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है एन ऑर्डर की। ये होता है ये सूत्र फार्मूला समझ लीजिए। अब चूंकि हमको मॉड में निकालना है, इसका एक्सपेंशन करना है, इसमें मॉड का मतलब यहाँ एक्सपेंशन का मतलब उसका प्रसार से मतलब है, तो दोनों पर मॉड लगा देंगे। तो इसी में लगा देते हैं, इसलिए मॉड लगा दिया, यहाँ भी मॉड लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये मॉड लगा देते हैं इस प्रकार से। अब ये जो डिटरमिनेंट है और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, वो जो मैट्रिक्स का मॉड है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, उसमें वो पावर लग जाएगा, पावर होके बाहर निकाला जाएगा। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर एन, चूँकि एन ऑर्डर का है तो एन जो है ये डिटरमिनेंट के जो मैट्रिक्स ऑफ ए है उसमें जो है पावर एन लग जाएगा। अगर 3 ऑर्डर रखो तो 3 लग जाता, 4 ऑर्डर रखो 4 लग जाता। यही ध्यान दे, डिटरमिनेंट करने पर ये होता है। अब ये जो डिटरमिनेंट लगा हुआ दोनों में अलग अलग लग जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये भी हो सकता है इज इक्वल टू, ये क्या हो जाए, इतना लिख देते हैं, क्या होगा, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ का कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर एन कहेंगे। ठीक, अब इसका डिवाइड करेंगे, अब नीचे से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, देन इम्प्लाइज, या इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1, क्योंकि नीचे से ऊपर चला जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये होता है। ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स ए है वो 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की है, इसका मतलब n यहाँ पर 3 है, तो n के स्थान में 3 लिख देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 3-1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 2। ठीक है, ये जो है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट का मान हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि ए बराबर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा का मैट्रिक्स है ये, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब यानी ए का क्यूब का डिटरमिनेंट है वो 125 के बराबर है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं, इसमें अगर ए के पावर यहाँ n है, अगर का मॉड लगा हुआ है, डिटरमिनेंट लगा हुआ है, तो ये होता क्या है कि ये बाहर हो जाता है, n जो पावर है बाहर हो जाता है, ये यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये होता है। इसी बात आप ये भी जानते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज है तो वो होता कि ए के मॉड के ट्रांसपोज दोनों बराबर ही होते हैं, है ना, चाहिए कहें चाहे यहाँ कर सकते, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर ये पावर n है तो मॉड ऑफ ए पावर n हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये चीज़ पावर 3 है, तो इसका मतलब 8 पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ, क्योंकि ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है अगर तो वो ए के मॉड ऑफ ए भी होगा, ट्रांसपोज माने डिटरमिनेंट ऑफ ए ही के बराबर हो जाता है, ये ध्यान दें। तो अच्छा, यहाँ पर ये कहने कोई सकता नहीं, क्योंकि टी से कोई मतलब, तो एक वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये इससे मतलब है, सीधे इससे ये समझें इसको। तो ये हो जाएगा कितना कि ये क्यूब जो पावर 3 है ये क्या हो जाएगा, ये होल पावर 3 हो जाएगा, यहाँ इतना हो सकता है। ये आई इज इक्वल टू कितना है, 125 दिया हुआ है, तो इसलिए मोड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा,
125 घनमूल करेंगे 125 को क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। हमें तो अल्फ़ा का मान निकालना है। अब आगे देखें ए कितना दिया हुआ है, ए इतना दिया है अल्फ़ा 2 अल्फ़ा की मैट्रिक्स है, इसका मॉड कर लें, डिटरमिनेंट निकाल लें, प्रसार कर लें। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4। मेन विकर्ण को गुणा कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड वाले से, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है मान दिया तो 5 लिख देंगे। 5 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4, इसको पक्षांतर कर लेंगे, देयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। a⁴n का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a के डिटरमिनेंट का होल पावर n के बराबर हो जाता है। फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। यदि वर्ग या बहुपदी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल इन लंबकोणीय हो, है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें ध्यान दें स्टूडेंट कि ये लंबकोणीय जिसको ऑर्थोगोनल कहते हैं ये क्या होता है, इसकी क्या डिफिनीशन है, क्या प्रॉपर्टी है। तो ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है लंबकोणीय का कि ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, मैंने ए के ऊपर टी लगाते हैं, ट्रांसपोज जानते होंगे आप, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हुआ करता है। जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए तो उसे लंबकोणीय यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये कर दिया इस प्रकार से। अब इसमें डिटरमिनेंट कर देते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी ही, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक, वो तो इकाई एलिमेंट है, यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। अब ये जो डिटरमिनेंट है अलग अलग कर देंगे, तो मॉड ऑफ ए से कर दे, मॉड ऑफ ए इंटू ए के ट्रांसपोज का मॉड इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप जानते हो कि ए का ट्रांसपोज हो वो ही मॉड ऑफ ए के बराबर होता है, क्योंकि ट्रांसपोज कर देने पर तो वैल्यू तो सेम रहेगी ना, वो तो वही रहेगी। इसका मतलब हुआ कि ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, फिर से कर देंगे उसी बार, 2 बार हो जाएगा वो, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब डिटरमिनेंट अभी इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा +-1 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट +-1 होता है तो वो मैट्रिक्स ए क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए बराबर मैट्रिक्स में है 5 2 3 1 तो ए इन्वर्स का मान क्या होगा, यानी प्रतिलोम कहते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगा। इसको देखिए तो स्टूडेंट ए इन्वर्स की डिफिनीशन आप जानते होंगे। ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक, इसमें सब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे कम समय में आप लोग क्वेश्चन कर लें। जैसे एडजॉइंट निकाल लेंगे तो पहले कोफैक्टर निकाल करके उससे प्राप्त मैट्रिक्स बना करके फिर ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। यह हम ट्रिक्स से बताएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से हल हो जाएगा। तो ए इन्वर्स ये होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट देखें। एडजॉइंट क्या होता है, जो मेन विकर्ण होता है स्टूडेंट उसका इंटरचेंज कर दिया जाए, मैंने एलिमेंट जो है नीचे वाले यहाँ का यहाँ कर दें, यहाँ का यहाँ कर दें, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दिया जाए तो वही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, सहखंडज कहलाता है। तो ये कर लेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें कि मेन विकर्ण का इंटरचेंज साइन मैंने इंटरचेंज करेंगे, 1 यहाँ कह दिया, 5 यहाँ कर दिए। ठीक, और जो सेकेंडरी मैट्रिक्स है उसका साइन चेंज करेंगे, यानी -2 +2 है तो -2 और +3 है तो -3 कर देंगे। यही स्टूडेंट एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। फिर डिवाइड बाई मॉड माने डिटरमिनेंट ऑफ ए माने उसका प्रसार। तो ए का प्रसार कैसे होगा, मुख्य विकर्ण में गुणा करके 5 का नाम 5 और 3 दूनी 6 घटा दें, कितना हो जाएगा 5 का नाम 5 में 3 6 -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -1 हो जाएगा। ठीक, अभी माइनस का मतलब सबसे माइनस कर देंगे, सभी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सब में माइनस लगा देंगे, क्योंकि जानते हैं आप व्यूह में सभी में लगता है, जबकि सारणिक में अगर ये डिटरमिनेंट होता तो किसी एक ही रो या कॉलम में गुणा होता है या भाग होता है या जो भी करना होता है, एक भी करना होता है। तो ये माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ए इन्वर्स निकल आया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया।
तो फिर इसके आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। यदि ओमेगा यूनिट्स यानी इकाई का घन मूल यानी क्यूब रूट है तो डिटरमिनेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान दें, जैसे कि आप जानते होंगे कि क्यूब रूट ऑफ इंटी इकाई के 3 घनमूल होते हैं। कौन कौन? एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। और इन तीनों में रिलेशन ये होता है कि तीनों का अगर सम किया जाए यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और अगर तीनों को गुणा कर दे जाए तो क्या मिलेगा? ओमेगा क्यूब मिलेगा, वो 1 के बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। तो इसी आधार पर इसको हम हल करना चाहते हैं इस सारणी को। तो इसलिए देखिए, अगर हम रो में, इस बार रो कहलाता है, कॉलम है, रो या कॉलम में आपको हम अपन सम कर जोड़ दें, अगर किसी एक रो या कॉलम रख दें तो ये जाके मिल जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर पहले कॉलम में C1 में हम रखना चाहें अगर क्या चीज़ C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, यानी तीनों कॉलमों को जोड़ करके पहले वाले कॉलम रखा जाए तो रखते हैं अगर इस प्रकार, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा। और सेकंड थर्ड को उसी पर उतार लेंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं आप कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं भी रहे इसका मान 0 हो जाता है, यहाँ फिर 0 हो जाएगा। ऐसे प्रकार से ये भी वही चीज़ है 0, ये भी वही चीज़ है 0 हो जाता है। फिर आगे लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये हो गया। ठीक, अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट की डिफिनीशन से, उसकी परिभाषा से, प्रगुण से, डिफिनीशन मैंने डिटरमिनेंट के प्रगुण है कि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 है तो पूरे सारणी का मान 0 हो जाता है। तो ये पहले कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हैं, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जो है डिटरमिनेंट के डिफिनीशन से, वो उसके प्रॉपर्टी से आप बता देंगे इसको, इसी प्रकार से इसको मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें कि यदि a बराबर 1 3 3 4 और a स्क्वायर माइनस KA माइनस 5I2 बराबर 0 तो K का मान क्या होगा? ये मैट्रिक्स दी हुई है तो यहाँ K का मान दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसमें K का मान बताना है। अब स्टूडेंट इसको बताने के 2 तरीके हैं। एक तो इसको आइगन वैल्यू मैंने अभिलक्षणिक प्रॉपर्टी के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स के हिसाब से बनाएंगे। अभिलक्षणिक मूल जो है a माइनस लेमडा आई, इसका अभिलक्षणिक मूल करके a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करके मेन विकर्ण में लेमडा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेमडा कोई कांस्टेंट राशि है, घटा करके और उसको डिटर्मिनेंट करके 0 बराबर कर लेंगे और उसको हल करके निकाल सकते हैं। फिर इससे कंपेरिजन करके a के जो कोफिशिएंट होगा, इसमें जो एक कोफिशिएंट होगा उससे निकाल कर सकते हैं। तो उससे ही बताते हैं। सबसे पहले देखें आप लोग, और इसका एक पहले ही देख लीजिए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको करेंगे कैसे? 1 माइनस 1 है ना, मेन विकर्ण घटाना होता है, 1 माइनस लेमडा और 3 उसी पर उतार देंगे, 3 यहाँ लिख दिए, ये 4 माइनस लेमडा और ये डिटरमिनेंट करके 0 के बराबर कर देंगे। फिर इसको इसका एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा और माइनस 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे तो 1 का 1 में 1 4 4 हो जाएगा, ठीक, और इसके माइनस लेमडा और ये माइनस 4 तो माइनस 5 लेमडा हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। इसके आगे यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर माइनस 5 लेमडा, लेमडा के स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। तो ये जो है अभिलक्षणिक रूट्स के प्रॉपर्टी से निकाल रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं क्या है, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब होता है कि जो मुख्य विकर्ण होता है उसी में लेमडा को घटा करके और उसका प्रसार कर लेते हैं और फिर लेमडा को a मैट्रिक्स मान जो भी मैट्रिक्स गिवन रहती है वो लिख देते हैं, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, फिर लेमडा के स्थान में जो मैट्रिक्स दिए हुए a है तो a लिख देंगे, देयरफॉर a स्क्वायर
-5A -5। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो ए जो है ये तो क्या है, मैट्रिक्स है, और ये जहाँ पर जो है केवल 5 एक गिनती माने डिजिट्स लिखी हुई है, तो इसके बगल में इस टाइप को बनाने के लिए सिमिलरिटी हो जाए तो आइडेंटिटी मल्टी लगा सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, उतने आएगा, 5 ही के बराबर आ जाएगा, इसलिए आई लगा देते हैं बराबर जी। अच्छा जो 2 लिखा है मतलब 2 ऑर्डर का हुआ, इसलिए 2 लिखे चाहे ना लिखें ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो मैट्रिक्स आ गया मतलब इक्वेशन बन गया है, और जो गिवन इक्वेशन है इसे कंपेरिजन कर लीजिए तो के बराबर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लाक्षणिक मूल से आप निकाल सकते हैं ऐसा करके। स्टूडेंट इससे भी एक सरल तरीका हम बताएं आपको, ये भी ना करना पड़े, वो ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक ये स्टूडेंट, जब कभी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के रूप में हम बताते हैं आपको। क्या है वो, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स ए है, तो जैसे आप जानते हैं क्या होता है, आप जो द्विघात समीकरण बनाते हैं, अगर 2 रूट्स अल्फा बीटा दिए हों तो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसी टाइप का ये है, तो यहाँ एक्स के सामने ए लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट क्रम चलता है। सम ऑफ रूट्स यहाँ लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ रूट्स, मैंने ट्रेस कह देंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, रूट ने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, या मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनका सम कर दिया जाए। ठीक, वो तो मुख्य विकर्ण 1 है 4 है, तो इसको कहते हैं, सूत्र लिख देते हैं एक प्रकार से, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए, क्योंकि यहाँ एक्स है तो एक्स लिखते थे, यहाँ ए है स्क्वायर तो ए लिखेंगे, अब प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस ये होगा, अल्फा बीटा होता था तो यहाँ होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट मतलब उसका शारीरिक का जो मान हो वो ले देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक, आई इंटू बगल में आई आइडेंटिटी तो लिखना पड़ता, आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से द्विघात समीकरण वैसे हो सकता है अगर 2 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का होगा तो उसका ही नियम बताएंगे, पर 2 ऑर्डर देखिए बहुत ही आसान रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू ए मतलब मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू आई आइडेंटिटी बराबर 0। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर तो आप उसी को उतार दीजिए, ट्रेस क्या है, जो मुख्य विकर्ण हो उसी सम करना, सम जोड़ देते वही होता है एलिमेंट को, तो 1 धन 4 5 ये हो गया, आई इंटू ए लिख देते हैं। ठीक है, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का प्रसार, तो क्या प्रसार होगा, देखिए 4 एक करने में 4 में माइनस करें 3 तक 9 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस लगा देंगे, ये माइनस होगा -5, और बगल में आइडेंटिटी लगा देते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल स्टूडेंट बहुत ही आसान रहेगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत ही आसान रहेगा, आप लोग तुरंत कर लेंगे। आप कंपेरिजन कर लीजिए दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये क्या है, के है, यहाँ पर देखिए 5 है, माइनस माइनस कट ही जाएंगे, इसका मतलब के इज इक्वल टू 5। तो इस ढंग से करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू आई बराबर 0 से कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए बराबर 1 2 एक मैट्रिक्स है और बी बराबर 2 3 की एक मैट्रिक्स है, 2 आप व्यू हैं, तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका पहले आर्डर देख लीजिए, क्या दोनों में ए बी मतलब दोनों को गुणा कराना है, तो देखिए पहले क्या गुणा संभव है, इसमें क्या है, 1 रो 2 रो, तो रो यहाँ 2 है, 2 और कॉलम 1 है, तो इंटू 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स है ये, और ये क्या है, रो 1 है कॉलम 2 है यानी 1/2 है। ठीक, अब इसमें आप जानते हैं गुणा तब संभव होता है जब पहले मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट यानी कॉलम और दूसरे यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी रो बराबर हो, आइडेंटिकल हो, तभी दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा संभव है। तो यहाँ पर है बराबर, इससे संभव है, इसका मतलब ए बी लिख देंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो पहले ए लिख देंगे 1 2 और उसी बगल में गुणा करके क्या लिखेंगे 2 और 3, ये मैट्रिक्स लिख देंगे। अब दोनों गुणा करा देते हैं, देखिए तो इसमें रो से चलते हैं, रो ऑर्डर में, इसका कॉलम ऑर्डर में चलते हैं, इस प्रकार से गुणा करते हैं। तो 1 का 2 से करेंगे तो 1 2 कम 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके नीचे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे, इसी का आगे वाले में करेंगे ऐसे, तो 1 3 से तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे आ गया तो नीचे हम भी आ जाएंगे इस प्रकार से, नीचे मैंने सेकंड रो में है ये, है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 3 जा इसमें हो गया, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये प्रकार से, इस प्रकार से ए बी मैट्रिक्स प्राप्त कर लिया। अब इसमें जैसे आप जानते हो कि इन्वर्स निकालना होता है, तो ए बी का इन्वर्स कैसे निकलेगा,
ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ किसका, ए बी का, ए बी मैट्रिक्स का, डिवाइड बाय उसका मॉड ए बी का, डिटरमिनेंट मतलब। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने पहले मॉड डिटरमिनेंट निकाल लिया करें। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसमें ए बी इन्वर्स निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि नीचे जीरो, हर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा वो। तो सबसे पहले हम इसका प्रसार कराएं। तो इसको यहाँ पर प्रसार करते हैं। अगर ए बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, 6 दूनी 12 और 4 तहीं 12, तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, इसलिए ए बी नॉट एग्जिस्ट, यानी ए बी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं निकल सकता, ये ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए मैट्रिक्स ए बराबर 0 1 1 0 2/2 ऑर्डर की है, ठीक है, 2/2 है, तो एक पावर 100 ए मैट्रिक्स का 100 पावर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब क्या इसमें 100 बार गुणा कराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, केवल मिनिमम 2 बार गुणा कराएंगे, उससे काम बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या होगा वो, इसी को 2 बार गुणा कराएंगे, 0 1 1 0, फिर यही भरेंगे 0 1 1 0, ठीक, ये हो गया। अब जो गुणा करिए तो देखते हैं, फिर इसमें रो, इसमें कॉलम, ऑर्डर में चलते हैं, तो 0 0 0 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ 1 मिलेगा। फिर इसी का आगे बढ़ेंगे, 0 का 1 में करेंगे तो 0 और 1 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, 1 का 0 में करेंगे 0 और 0 का 1 में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले कॉलम में, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा और 0 का 0 में करेंगे तो 0 नहीं लिखेंगे उसको। इस प्रकार से 1 0 0 1, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। किस ऑर्डर की, 2/2 की। ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, I2 कह सकते हैं इसको। तो 2 बार गुणा कराने में आइडेंटिटी मिल गए। अब स्टूडेंट हमको 100 बार निकालना है। आप जानते हो जब 2 बार करने में आइडेंटिटी आया, आइडेंटिटी मान जिसका डिटरमिनेंट 1 ही तो होता है, इसका प्रसार कर 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए स्क्वायर पर पावर हम 50 और लगा दें पावर में तो 100 हो जाएगा, ये 1 घाते 100 हो जाएगा। और इधर लगाएंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या, ये इसमें जो आया हमारा I2 आया, ये I2 के पावर 50 लगाऊंगा, ये तो हमको चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने पावर लगा दें क्या मिलेगा, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। इसलिए इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ही ऑर्डर की मिलेगी। ठीक है, चाहे जितने बार करें इस प्रकार से क्या मिल जाएगा, हमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाएगी, चाहे जितने बार करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये 1 घात 100 का मान क्या होगा, I या I2। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी है, इसका एक्सपेंशन करेंगे चाहे जैसा करेंगे वो एक ही आएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यदि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि ए का इन्वर्स, यह है मैट्रिक्स में ए इन्वर्स इक्वल टू 1 2 3 4 की मैट्रिक्स है, तो 2A का मान क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई विभिन्न कंपटीशन में TGT PGT में आ चुका है, ये LT में भी आ चुका है, NDA में भी आता है ऐसे प्रश्न, ध्यान दें। तो स्टूडेंट देखें, ए निकालना है और इन्वर्स दिया है, तो जैसा आप जानते हो कि अगर इन्वर्स पर इन्वर्स लगा दिया जाए तो इन्वर्स कट करके ए मिल जाता है। तो यही हम काम करेंगे यहाँ पर, इन्वर्स पर इन्वर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इधर भी लगा देंगे 1 2 3 4 का इन्वर्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लगा दिया, इधर से ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर देखिए, ये क्या, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स से बटे मॉड ऑफ ए, माने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट का हम ट्रिक आप क्या बताए हैं कि मेन विकर्ण का इंटरचेंज कर दो और सेकेंडरी के साइन चेंज कर दो। तो बस सीधे मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ कर रहा हूँ तो मेन विकर्ण का इंटरचेंज, यानी 4 यहाँ कर दीजिए, 1 यहाँ कर दीजिए। ठीक है ना, इन्वर्स निकाल रहे हैं। और सेकेंडरी जो है उसका साइन चेंज -3 और -2। ये क्या निकाल दिया, ये एडजॉइंट निकल आया इस मैट्रिक्स का। और डिवाइड बाई उसका मॉड होता है, इसका मॉड करेंगे तो मॉड कितना होगा, 4 1 करने में 4, माने डिटरमिनेंट 4 1 में 4, 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 घटा देंगे, इन्हें लिख देते हैं 4 - 6। तो ये इधर लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू, ये होगा कितना, 4 - 2 - 3 1 का मैट्रिक्स और डिवाइड बाई -2। और हमको 2A निकालना है, तो 2 को तो आप तिरछे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2A, और जो माइनस बच रहा है उसके पूरे मैट्रिक्स में गुणा कर दीजिए। तो -4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा।
इस प्रकार से ये 2A मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार जब इन्वर्स दिया रहे तो इन्वर्स लगाकर वो ए प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला देखें, क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 4 1 2 के अभिलाक्षणिक मूल यानी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगन मान क्या होगा, इसका आइगन मान बताना। तो इसे हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे आप लोगों को, जो कि बहुत काम आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो स्टूडेंट इसका दो फार्मूला है, एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए है, वो फार्मूला ये है कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो ये आइगन मान पूछा जाता है, आइगन वैल्यू जिसे कहते हैं या अभिलक्षणिक मूल कहते हैं, तो इसको तो निकालने के एक अभिलक्षणिक मूल से a माइनस लेमडा का a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट करके 0 वो उससे निकाल सकते हैं। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इससे हम ना करके एक ये सबसे तरीका यह है कि लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ये आइगन वैल्यू का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रसार जो भी हो मैट्रिक्स, हम इस पर मान लो मैट्रिक्स एक है उसका डिटरमिनेंट लगा देते, माने उसकी वैल्यू प्रसार जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि सम माने जोड़ होता है और ट्रेस माने भी क्या होता है, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट का समित होता है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस को हिंदी में अनुरेखण भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनुरेखण, अनुरेखण करना, हिंदी वाले भी ध्यान दें, अनुरेखण ये होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी से जितने भी आइगन वैल्यू के क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही इजी तरीके से आप कर लेंगे, इसमें टाइम ही लगेगा, ध्यान दें, इसमें करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो जैसे 2 ऑर्डर की है ये, तो जितने ऑर्डर की होगी उतने ही उसके आइगन वैल्यू होंगे, 2 ऑर्डर 2 वैल्यू होंगे। तो वो आइगन मान कौन मान ले, एक लेमडा 1 मान लेता हूँ, एक लेमडा 2 मान लेता हूँ। अब प्रोडक्ट का दोनों गुणा कर देता हूँ, तो ये प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट होगा लेमडा 1 लेमडा 2, ठीक है, ये होगा, ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका प्रसार कर लीजिए, कितना होगा, 5 दूनी 10 और 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो दो जो माने आइगन वैल्यू है उनका जो गुणा हुआ वो 6 के बराबर आ गया, एक प्रॉपर्टी। तो इसमें स्टूडेंट आप ध्यान दें, अब दोनों आइगन मान कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पर या तो लेमडा 1 बराबर 1 हो सकता है, लेमडा 2 बराबर 6 हो सकता है, कि गुणा कराया जाएगा, मैं 3 दूनी 6 6 का नाम 6 हो जाएगा, या लेमडा 1 बराबर 2 हो सकता है और लेमडा 2 बराबर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 दूनी 6 हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट आप ये भी प्रॉपर्टी लगाइए, इसी से कल काम नहीं चलने वाला है, एक प्रॉपर्टी इसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाले लिखें कि ये वाले लिखें, तो इसलिए सही नहीं है अभी। अभी ये देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या है, एक लेमडा 1 है, एक लेमडा सम, एक लेमडा 1 है, एक लेमडा 2 है, इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम ऑफ आइगन क्या होगा, क्या बताएं सम आइगन वैल्यू में, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कितना है, 5 + 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ हुआ, सम ऑफ आइगन वैल्यू हुआ, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 7 हो रहा है। अब इससे स्टूडेंट दोनों प्रॉपर्टी ध्यान देंगे तब आप सही आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर यह है कि अगर हम लेमडा 1 1 माने और लेमडा 2 6 माने तभी जाके 7 हो सकता है। अगर माइनस में मान ले या 2 3 मान लेंगे तो जोड़ेंगे 3 2 5 ही आएगा। जैसे सोचिए ये कर दें तो लेमडा 1 2 लेमडा 2 3, तो सम करूंगा तो 3 2 5 ही आ जाएगा। गुणा में तो आ जाता है लेकिन दूसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, इसलिए आप दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करें, ऐसे आपको लेना होगा। इसलिए इसका आंसर होगा लेमडा 1 बराबर 1 और लेमडा 2 बराबर 6, अतः 2 आइगन वैल्यू अतः 2 आइगन वैल्यू कौन कौन हुए, 1 और 6, ये क्या हुए आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आज के ध्यान दीजिएगा। लेमडा 1 + लेमडा 2 ये सम हुआ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से, तो यहाँ लेमडा 1 1 हो जाएगा, लेमडा 2 6 हो जाएगा।
और दोनों जोड़ूंगा तो 7 के बराबर आ जाएगा। अगर हम लेमडा 1 2 रख दें और लेमडा 2 3 रख दें तो जोड़ जो होगा 3 2 5 ही जाएगा, 7 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए नहीं संभव हो सकता। इसलिए हम दोनों प्रॉपर्टी मिलान करेंगे तो पता चलेगा कि लेमडा 1 1 होगा और लेमडा 2 6 होगा। इस प्रकार से 1 और 6 जो कि दोनों प्रॉपर्टी को संतुष्ट करे। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू से डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है और सम ऑफ आइगन वैल्यू से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। तो आज के वीडियो क्लास में बस यहीं तक। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। और आप लोगों से यही अपील है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपने इष्ट में तो बताना ना भूलें। थैंक यू।